प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हम इतिहास और उसके जो है अन्य विषयों से संबंध। इतिहास का अन्य विषयों से क्या संबंध है? क्या इतिहास एक स्वतंत्र विषय है? क्या इतिहास से ही अन्य विषयों का निकास हुआ है या अन्य विषयों से इतिहास का निकास हुआ है? कई सारी धारणाएं, कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बात यह है कि इतिहास का संबंध और जो विषय हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एड है, लिटरेचर्स के हैं, आर्कियोलॉजी है, कई जो विषय होते हैं, और भी संस्कृत साहित्य है, अंग्रेजी है, भाषाओं का संबंध है। तो क्या इतिहास का संबंध अन्य विषयों से होता है? तो देखिए, इतिहास जो है मानव जीवन के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन है। आपको बताया, समाज के सभी पहलुओं से इतिहास जुड़ा हुआ है। यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई विचार या पहलू ही नहीं है जहाँ इतिहास का संबंध ना हो, जिससे इतिहास का संबंध नहीं हो। हर एक बात में, हर किसी भी विचार को समझने के लिए, किसी संस्था को समझने के लिए, किसी देश को समझने के लिए उसका हम बैकग्राउंड जानते हैं, और बैकग्राउंड ही ये कहा जाएगा कि एक तरह से इतिहास होता है। किसी भी चीज़ का पिछला जो चीज़ जानना, वह उसका इतिहास कहा जा सकता है मोटे तौर पर। तो इसलिए यह है कि इतिहास का जो संबंध है वो हर एक विषय से होता ही है, ऐसा कोई भी नहीं है। आज हम चाहे किसी बात करें कि आज जो है मोटे तौर पर कार देख रहे हैं, हम गाड़ियाँ देख रहे हैं, व्हीकल्स देख रहे हैं, तो ये इनका भी अपना एक इतिहास है कि पीछे से किसने बनाया सबसे पहले, है कि नहीं। जैसे कंप्यूटर है, आज अपने मोबाइल हाथ में है, तो इसका बड़ा रूप है। कंप्यूटर कितने बड़े बड़े, दीवारों जितने बड़े कंप्यूटर होते थे। तो हम इतिहास में जाते हैं तो पीछे तक की कहानी जाती है कि 1960-70 के जब समय में किस तरह से उसका विकास हुआ, तब से लेकर एक छोटे छोटे हमारे हाथ में एक तरह से आज ये जो है मोबाइल है, कंप्यूटर का ही काम कर रहा। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि कोई भी विषय ऐसा है जिसका अपना एक इतिहास नहीं है। चाहे कोई वस्तु हो, सबका अपना एक इतिहास है। आज बर्तन है हमारे घर में, तो बर्तनों में हम देखते हैं कि उसका एक इतना इतिहास चला जाएगा पीछे से। आज स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, कभी चांदी के बर्तन होते थे, कभी तांबे के होते थे, कभी मिट्टी के होते थे, लकड़ी के बर्तन होते थे। तो तरह तरह की आपको हर एक वस्तु, हर एक विचार, हर एक व्यक्ति, समाज, देश, सबका अपना एक इतिहास जरूर होता ही। फिर भी हम जो है इस तरह से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक जो है विषय हैं उनका अपना तरह से क्या क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इतिहास का राजनीति विज्ञान से जो है क्या संबंध है। तो इस संबंध में एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर सीले, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई भी फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। यानी उनका मानना है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान जो है वो एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। बिना राजनीति के जो है, जो आप इतिहास की संभावना नहीं देखते वो लोग, क्योंकि सारा मूल वहीं से निकल के आता है। तो राजनीति के जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे आज राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, अब आज स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, देश बने हुए हैं, इनका अपना एक विचार है, कैसे ये डेवलप हुए, कैसे टैक्सेशन की व्यवस्था रही, कैसे हमने राजा की उत्पत्ति की, है कि हमारे यहाँ इतिहास में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। जैसे आपने कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ा होगा, है कि नहीं। प्लेटो ने अपना विचार दिए हैं, राजनीति विज्ञानियों ने तो खूब इस तरह के विचार दिए ही हैं कि क्या। तो ये सब को जाने बिना, मतलब ये सब भी इतिहास का हिस्सा ही है कि नहीं। और राजनीति मतलब किसी भी राजा की क्या उपलब्धियां रही हैं, किसी शासक की क्या उपलब्धियां रही हैं, सब जो है इस उनके राजत्व के सिद्धांत क्या थे। जैसे बलबन का राजत्व सिद्धांत है कि नहीं, अशोक की राजज्ञाएँ क्या हैं। तो ये सब जो राजनीति की विषय वस्तु है, राजनीति के जो विचार हैं, वो गहरे से जो है जुड़े होते हैं। जैसे आज हम दूसरे देशों में भेजते हैं एम्बेसडर, राजदूत, है कि नहीं, फॉरेन सर्विसेज में जो लोग होते हैं,
तो इनका क्या है, जैसे अब वो आपको दिखाई देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस आया था, तो तब से लेकर तरह तरह के जो है आपको दिखाई देंगे कि एक दूसरे देशों में राजदूत भेजने की प्रक्रिया आज की नहीं है, पहले की रही हुई है कि नहीं। आज भी हमारे जो है नुमाइंदे विदेशों में हैं, विदेशों के जो फॉरेन के जो राजदूत हैं वो हमारे यहाँ पर हैं, एम्बेसीज बनी हुई हैं। दिल्ली में अभी आप कब जाएंगे देखेंगे, है कि नहीं। हम युद्धों का इतिहास पढ़ते हैं, किस देश ने कैसे युद्ध किए हैं, उसमें क्या गलतियां रही, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे रहे। तो ये सब चीज़ें अगर आप समझेंगे गहरे से, तो कुल मिला के आपको दिखाई देगा कि इतिहास का संबंध जो है राजनीति विज्ञान से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दूसरा सब्जेक्ट अगर अपन बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र का भी संबंध है इतिहास से। आप पढ़िए, कभी भी कर की व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि साहब हमारे प्राचीन भारत में टैक्सेशन की व्यवस्था क्या थी, है कि नहीं। आपको वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से लगा के और दिखाई दे जाएगा सारे, आगे मौर्योत्तर काल में भी, गुप्त काल में भी, और सल्तनत काल, मुगल काल, या जितना भी अब तक का, या अंग्रेजी काल, लगान जो अपन ने खूब फिल्म भी बनी है लगान के नाम से, टैक्स। तो कुल मिला के आपको दिखेगा कि कैसे इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध है। हम वर्तमान समय में किसी भी कर व्यवस्था को जानना चाहते हैं तो हमको इतिहास की कर व्यवस्था को समझना पड़ेगा। कोई भी किसी तरह की नीतियां बनाना चाहते हैं तो हमको पिछले इतिहास में किस तरह की कर व्यवस्था रही है वह हमको सीखना पड़ेगा। इतिहास और सांख्यिकी, इसके लिए भी है कि बिना आंकड़ों के तो इतिहास लेखन अधूरा सा रहता है। हम देखने में आता है कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का समय, कि कब कब कौन कौन से आंदोलन हुए, किस किस समय हुए, कितने लोगों ने भाग दिया, तो ये सब एक एनालिसिस होता है डेटा का जो है उपयोग होता है इतिहास में, उस डेटा के उपयोग से, और डेटा क्या, तथ्य, तो तथ्यों का अपना एक उपयोग जो है इसमें होता रहा है। गणित का उपयोग इतिहास में होता ही है, आप देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि इतिहास का संबंध सांख्यिकी से होता है। अब दूसरा आता है इतिहास और समाजशास्त्र। तो ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि समाजशास्त्र या समाज का विकास बिना इतिहास के संभव ही नहीं है। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है, उसके मूल्य जो हैं जारी रखने हैं, तो हमको इतिहास को समझना पड़ेगा। आज खूब बात होती है कि हमारी संस्कृति जो है ख़त्म हो रही है, हमारी संस्कृति को हमें बचाए रखना है, हमारी संस्कृति इतिहास में ऐसी थी, आज ऐसा वक्त आ गया है। कितना बहुत सिंपल हम बातें सुनते हैं, है कि नहीं, तरह तरह की। तो वो सब जो है उन सब को, सामाजिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए एक तरह से इतिहास की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में समाज शास्त्र से भी गहरा संबंध जो है इतिहास का है ही है। आप देखिए कि बिल्कुल सामाजिक इतिहास जगह जगह के, चाहे भारत का सामाजिक इतिहास हो, चाहे राजस्थान का सामाजिक इतिहास हो, या किसी स्थान विशेष का सामाजिक इतिहास हो, तो बिना समाज के अध्ययन के जो है इतिहास का कोई अर्थ भी नहीं बचता है। क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो हम सामाजिक प्राणी, हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमको रहना समाज के भीतर होता है, समाज के दायरे में रहना होता है, और हम उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो जब तक हम इतिहास नहीं समझेंगे किसी भी समाज का, तो तब तक हम जो है ठीक व्यक्ति या हमारा जो है ठीक से विकास होना संभव नहीं होता। और एक अगला विषय जो हमारे यहाँ तो भी चलता है, स्कूलों में चलता है, जैसे नैतिकता, मॉरलिटी। तो इतिहास और जो है नैतिकता का भी अपना एक संबंध है। स्टीफन दुपट डेवी ऐसे विद्वानों ने बहुत ही उसको नैतिक सिद्धांत को जो है माना है इतिहास में, कि इतिहास का लेखन भी बिना नैतिकता के जो है संभव नहीं है। नैतिकता इतिहास लेखन में होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। या हम कोई भी नैतिक मूल्य या नैतिक विचार डेवलप करते हैं किसी समाज में, स्थान में, तो भी हम इतिहास से सीखते हैं। कहानियाँ सुनाते हैं, है कि नहीं, पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, किस तरह से हमको आगे जब बढ़ना होता है तो हम कहानियाँ सुन सुन कर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि इतिहास और मनोविज्ञान का क्या संबंध है। तो इतिहास और मनोविज्ञान का भी ये है कि
जब हम किसी भी राज्य विशेष या राजा विशेष या कोई युद्ध विशेष की जब कहानियाँ सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमको तत्कालीन समय के जो व्यक्ति होते हैं उनके मनोविज्ञान के भीतर भी जाना होता है। जैसे हम हिटलर की बात करते हैं, तो हिटलर का मनोविज्ञान क्या था, वो ऐसा क्यों था, क्या वह नाटे कद का था, तो इस वजह से क्या उसके अंदर इस तरह की कोई बात थी। तो कई सारी चीज़ें जो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष होते हैं, उनको भी समझना जो है एक तरह से इतिहास में बहुत ही आवश्यक होता है। और कई बार हमको जो है कारण परिणाम है, घटनाएं दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे क्या मनोविज्ञान जुड़ा था, यह बहुत कम समझने में आता है। अभी इस पर काम शुरू हुआ है। मनोवैज्ञानिक इतिहास लेखन अपने आप में एक नई परंपरा है और ये बढ़ रही है और होना चाहिए, क्योंकि आदिकाल से लेकर आज तक एक मानव ही उसके केंद्र में है, इतिहास के केंद्र में, किसी भी समाज देश के केंद्र में मानव है। और मानव का जो है मनोविज्ञान जितना हम समझ पाएंगे उतना बेहतर हम इतिहास को और समझ पाएंगे। और इतिहास जो है आज जो लिखा गया है, ये नहीं है कि ये बस लास्ट लिख दिया गया है। हमेशा और बेहतर इतिहास लेखन की संभावनाएं जो है जुड़ी रहती हैं और निरंतर इतिहास लेखन का कार्य चलता रहता है और हम और बेहतर और बेहतर और बेहतर हम कर रहे होते हैं। अब अगला आता है इतिहास और भूगोल। अब इतिहास और भूगोल का तो बहुत ही गहरा संबंध है। इतिहास और भूगोल, जैसे कि विद्वान ने कहा है ना कि भूगोल वह रंगमंच है जहाँ इतिहास रूपी नाटक मंचित होता है। यानी किसी इतिहास में स्थान के बिना तो क्या कल संभव है कि अगर आप बात करें अकबर, तो कहाँ है अकबर? अकबर आपको आगरा दिखाना होगा, आपको अकबर फतेहपुर सीकरी दिखाना होगा, है, या अशोक महान दिखाना है आपको, तो कहाँ है? कहाँ का था अशोक महान? पाटलिपुत्र की बात करेंगे, हम पटना की बात करेंगे, है कि नहीं? या आज जो है अंग्रेज़ों का समय है तो हम बंगाल की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, साउथ इंडिया की बात करेंगे। तो कहने का मतलब बिना भूगोल के इतिहास तो संभव ही नहीं है। एक विद्वान हुए हैं कि हेडरर, जिन्होंने कहा है कि इतिहास भूगोल की गति में निर्धारित होता है। कांट ने कहा है कि भूगोल जो है इतिहास का आधार होता है। मैं बिना भौगोलिक आधार के जो है इतिहास का निर्माण ही असंभव है। तो कुल मिला के यह है कि भूगोल तो जो है गहरे से जुड़ा हुआ है। अब इतिहास और साहित्य पर हम आते हैं कि इतिहास और साहित्य का क्या संबंध है। तो आप देखिए कि जितना भी साहित्य हमारे, तो प्राचीन भारतीय जो इतिहास लेखन के स्रोत हैं उसमें से ज़्यादातर साहित्य है। तो क्योंकि उस समय आज की तरह से एक तरह से वैज्ञानिक इतिहास लेखन की तो परंपरा नहीं थी। हाँ, इतिहास चेतना थी और लोग जो है साहित्य में इतिहास के जो घटनाएं होती थी उनको काव्यात्मक रूप से या कहानी के रूप से गद्य पद में वो सम्मिलित करते थे। तो उन्हीं तथ्यों को निकाल कर और उनका कई जगह जब प्रमाण मिलता है तो उनसे हमारा इतिहास, प्राचीन इतिहास निर्माण हुआ है। ऐसी स्थिति में साहित्य तो भी गहरे से जुड़ा हुआ है। साहित्य की कहानियाँ जो हैं पुष्ट करती हैं उन तथ्यों, उन प्रमाणों को पुरातात्विक स्रोतों। तो साहित्य का जो है बिल्कुल इतिहास और साहित्य भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इतिहास और लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन की बात है, जो सामान्य प्रशासन हम देखते हैं, तो जब इसकी भी बात करते हैं तो हम देखते हैं आज मंत्री शब्द है। मंत्री शब्द हम कहते हैं मंत्री जी, हर कहीं हमारे सरकार में मंत्री हैं, या किसी समाज का कोई संगठन है उसका मंत्री बना दिया गया है कि नहीं, महामंत्री बना दिया गया है। तो ये सब कहाँ से? ये आप जाएंगे तो साहब मौर्य काल के उसमें दिखेंगे आपको मंत्री शब्द, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये है कि हमारा जो आज का प्रशासन है उसमें भी हमको हमारे इतिहास में जो प्रशासन रहे हैं, चाहे मौर्य प्रशासन हो, चाहे गुप्त काल का प्रशासन हो, चाहे सल्तनत मुगल कालीन प्रशासन हो, अंग्रेजी प्रशासन हो। अब ज़्यादातर तो आज की डेट में जो है अंग्रेजी प्रशासन ही दिखाई देता है। उसी कार्यशैली के आधार पर हम चल रहे हैं और आज़ादी के बाद हमने अपने तरीके का प्रशासन भी डेवलप किया है जैसे जैसे, है कि नहीं। जैसे आज पंचायती राज की जो अवधारणा है उसको कहा जा सकता है कि स्थानीय स्वप्रशासन, जैसे चोल प्रशासन था, है कि नहीं, तो चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन था, वह सब चीज़ें, या मौर्य काल में भी जो है स्थानीय स्वशासन था।
तो वो सब का जो है झलक हमको आज भी देखने को मिलती है। तो लोक प्रशासन भी जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अगला आता है लास्ट के इतिहास और जो है पुरातात्विक विज्ञान। तो इतिहास का जो है प्रामाणिक इतिहास लेखन जो है पुरातात्विक स्रोतों के बिना तो संभव ही नहीं। तो पुरातात्विक विज्ञान का हमको जितना ज़्यादा ज्ञान होता है उतना ज़्यादा हम इतिहास को समझ पाते हैं। और पुरातात्विक स्रोत ही बल्कि हमारी उस धारणा को ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं कि भाई फला जो है व्यक्ति थे। जैसे अशोक के अभिलेख है, तो अशोक के अभिलेख ये दिखाते हैं कि हाँ वाकई अशोक का हुआ था। किसी साहित्य में अगर किसी व्यक्ति का जो है विवरण मिलता है तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई हो सकता है किसी ने लिख दिया हो, ऐसा ही कल्पना के आधार पर लिख दिया हो। लेकिन जो है जब पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किसी व्यक्ति या स्थान या देश का पता चलता है या किसी विचार का पता चलता है तो ये माना ही जाएगा कि भाई जो है इतिहास का जो है पुरातत्व विज्ञान में बड़ा ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे का। चलो इसके अलावा जो है अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। आज तो यहीं तक। थैंक यू।